ਆਪਾਂ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, जिस दे विच अपने कोल मेजर एक ही एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, ठीक है, ठीक है राजे। सो देखो बेंजीन के नोमनक्लेचर एक दो गल्लां सुन लो क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है ना उन्होंने आप हले लास्ट लैक्चर्स कंप्लीट नहीं किए, तो एक बार सुन लो। सो देखो राजे दिस इज बेंजीन, डन, ठीक है। हुण देखो बेंजीन दे विच अगर अपने पास बेंजीन दे ऊपर CH3 अटैच्ड है तो दिस इज कॉल्ड टोलुइन, मतलब इसका कॉमन नेम है। देखो IUPAC नेम की बनया मिथाइल बेंजीन, ठीक है, बट यू नीड टू लर्न टोलुइन। व्हाई? बट अपन टोलुइन नेम लर्न करना पड़ेगा, ਉਹਦਾ रीजन की है देखो दे नो डाउट कि IUPAC नेम बनया मिथाइल बेंजीन, ठीक है। हुण देखो we also need to learn toluene, reason being कि बेंजीन दे केस च जेडे ये कॉमन नेम्स है they are also taken as IUPAC names, ठीक है, they are also considered as IUPAC names। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਫॉर एग्जांपल ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ एक Br लगाता तो IUPAC नोमेनक्लेचर के रूल्स के अकॉर्डिंग दिस इज ब्रोमो, दिस इज मिथाइल, तो पहला ब्रोमो आएगा, अपन नंबरिंग करांगे 1 2 3, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल बेंजीन, मतलब एक करेक्ट IUPAC नेम है, ठीक है। बट आप ऐसा भी कर सकते हैं 1 2 3, अपन को पता है कि अगर बेंजीन के ऊपर मिथाइल लग गया है तो दैट इज कॉल्ड टोलुइन, तो आप सिंपली लिख देंगे 3 ब्रोमो टोलुइन, and 3 ब्रोमो टोलुइन इज अ प्रेफर्ड नेम, ठीक है ना, मतलब टीचर उसनु ज्यादा रेकमेंड करूंगा रादर देन 1 ब्रोमो 3 मिथाइल बेंजीन। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस हुंदी है इन्ना कॉमन नेम्स दी कि फॉर एग्जांपल अगर बेंजीन के ऊपर एक मिथाइल लगे और एक OH लगे, ठीक है, बेंजीन विद OH is known as phenol, ठीक है। देखो वैसे तो अगेन IUPAC नोमेनक्लेचर दे रूल्स दे हिसाब नाल इसदा नेम की बनया बेंजीन ओल, बेंजीनॉल, है ना, आप आई लिख देना इथेनॉल मीथेनॉल तो बेंजीनॉल, है ना, बट आप इसमें एक स्पेशल नेम देता फिनाइल एंड ओल फिनोल, जिसको आप पंजाबी में फरनैल बोल देते हैं, है ना, फिनाइल, ठीक है। सो ठीक है ना, सो फिनोल, ठीक है ना जी। सो इसका एक स्पेशल नेम है फिनोल, बट देखो OH एक स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप है जबकि CH3 जस्ट एक सब्सटीट्यूएंट है, बट उन इस कंपाउंड का नेम तुम दोनों वेज नाल लिख सकते हो। नो डाउट द प्रेफर्ड नेम विल बी 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 मिथाइल फिनोल, but again one more correct name can be 4 hydroxy toluene। मेरी बात समझ आई कि नहीं, ठीक है ना। 4 hydroxy toluene is also correct and 4 methyl phenol is also correct। अगर मैं Na पार्ट को मेजर मान लूंगा तो मिथाइल विल बी द सब्स्टिट्यूएंट, अगर मैं Na पार्ट को मेजर मान लूंगा तो OH विल बी द सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है जी। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਮਨ ਨੇਮਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ these we need to learn in case of benzene, ठीक है। एक मैं ਤੁਹਾਨੂੰ केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नेम्स करवाए सी, कैन नेम्स, ਉਹ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, कैन नेम्स वाला। किसी बच्चे ਦਾ कैन नेम्स ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਕਿ कैन नेम्स वाला ਲੈਕਚਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੈਮੀਕਲ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨੇਮਸ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਸਟ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੁਣੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਓਕੇ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ, ਹੈ ਨਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੇ ਸੁਣੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਚਲੋ ਸੋ देखो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नेम्स ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਦੇਖੋ केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नेम्स ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਆ, मतलब एक कॉमन मिस्टेक है बच्चों की। देखो अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगाता, ठीक है, तो नंबरिंग तो एक ही बनी, है ना? दूसरा कार्बन ही है नहीं, तो इसका करेक्ट IUPAC नेम की बनया? देखो ना देखो, अच्छा इस तो पहला कि आप इनू नॉमेनक्लेचर दईए। एक चीज सुनो, मैं कल एग्जांपल्स भी करवाई हुई है, मतलब जो अपने को साइड चेन भी प्रेजेंट है ते बेंजीन रिंग भी प्रेजेंट है ना? ठीक है, तो ਆਪਾਂ फंक्शनल ग्रुप ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੇਜਰ ਚੇਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਬੈਂਜ਼ੀਨ। ਇੱਥੇ ਮੇਜਰ ਚੇਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਥੇਨ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 1 ਕਲੋਰੋ 3 ਇਥਾਈਲ ਬੈਂਜ਼ੀਨ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 1 ਕਲੋਰੋ 2 ਫਿਨਾइल इथेन। मेरी गल समझ आई कि नहीं? अगर फंक्शनल ग्रुप बेंजीन दे नाल लग्या है तो आप बेंजीन नू मेजर मनांगे ते कार्बन चेन नू साइड चेन मनांगे, और अगर फंक्शनल ग्रुप साइड चेन दे नाल लग्या है मतलब कार्बन चेन दे नाल लग्या है तो आप ओपन कार्बन चेन नू मेन मनांगे, बेंजीन नू एज अ सबस्टिट्यूएंट मनांगे। बाकी दे रूल्स विल रिमेन द सेम। देखो फॉर एग्जांपल अगर यही चीज मेरे को इदां हुंदी, डन, ठीक है, क्लियर? हुण मेरे को फंक्शनल ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है, तो जबकि आपां नूं पता है कि क्लोरीन मेजर फंक्शनल ग्रुप है नहीं का, क्लोरीन नूं आपां सबस्टिट्यूएंट लेके चलते हैं, ठीक है, तो चेन तो अपनी यही है। जे आपां इधरों नंबरिंग करते हैं, डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे है, इधरों पहले कार्बन पे है, सो मेरी नंबरिंग विल बी 1 2 3, कंपाउंड का नेम विल बी 3 क्लोरो 1 फिनाइल prop 1 इन। गल समझ गई? अगर यही क्लोरीन की जगह पे कोई मेजर फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, एल्कोहल, हुण मैंने पता है कि एल्कोहल की इंपॉर्टेंस डबल बॉन्ड तो ज्यादा है क्योंकि ये मेजर फंक्शनल ग्रुप है, सो नंबरिंग विल बी 1 2 3, ठीक है। कंपाउंड का नाम की बनया 3 फिनाइल prop 2 in 1 ol, done। 3 फिनाइल prop 2 in 1 ol। गल समझ आई तुझे? ठीक है ना? सो दीज आर द रूल्स जिहड़े कि आपां ने ध्यान च रखने हैं, ठीक है ना? हुण इस ते वापस आ जाओ। फिर आपां ने कीता सी एल्डिहाइड्स वगैरह दा नॉमेनक्लेचर। आपां ने कहा सी कि अगर मैं दस दियो आंसर बाद विच, आपां ने कहा सी कि अगर एक बेंजेन सॉरी एल्डिहाइड ग्रुप बेंजीन दे ऊपर लग जाए, इसनूं आपां बोल दिंदे हैं बेंजेल्डिहाइड। याद है ना? अगर एसिड ग्रुप लगे है तो इसका नेम हुंदा है बेंजोइक एसिड। छड़ दो बंदे, छड़ दो हुक्म, छड़ दो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। क्लियर? हुण देखो दे, अगर सपोज मैं इत्थे एक OH लगाता, हाँ जी, फिर आपने फंक्शनल ग्रुप्स की प्रेफरेंस भी की सी। OH ते एल्डिहाइड ग्रुप चों ज्यादा प्रेफरेंस किहदी हुंदी है जिसमें? एल्डिहाइड ग्रुप की, है ना? सो अपनी नंबरिंग विल बी 1 2 3, ठीक है। नेम की होगा 3 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। मतलब ये इंपॉर्टेंस है इन्ना कॉमन नेम्स दी कि आप सिंपली इन्ना दे फॉर्मेट च नेम लिख देंगे हैं 3 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड,
ठीक है। सिमिलरली अगर ਇੱਥੇ OH ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ 3 ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਬੈਂਜ਼ੋਇਕ ਐਸਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਸਲੀਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਾਰੇ ਕੀ 15 ਵੀ ਨੇ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 7-8 ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੋਰੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਈਥਰਸ ਹੋ ਗਈ, ਦੇ ਆਰ ਟ੍ਰੀਟਡ ਐਜ਼ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟਸ। ठीक है। कितने फंक्शनल ग्रुप है तेरे को? हेलोजेंस, एल्कोहल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर 10 डेरिवेटिव्स है क्योंकि एनहाइड्राइड्स ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ही नहीं। ठीक है। सो 6 ਤੇ 3 9। ठीक है। साइनाइड्स एंड 10 फंक्शनल ग्रुप्स है यार, एडी किडी गल है। हाँ जी सारे फंक्शनल ग्रुप्स का प्रेफरेंस ऑर्डर फिर उसके नाम किवें लिखोगे? जे हुण सपोज CH3 CH CHO CH NO2 CH OH C double bond O C double bond O OH। मतलब इदा का कंपाउंड आ गया, फिर इसका नाम किवें लिखांगे ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਪਹਿਲਾਂ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਐਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਹੈਨਾ ਕਿ ਆਵਲੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, मतलब कितने फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਂ ਦੱਸੋ ਗਿਣਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਿਣ ਲਾਂਗਾ है ना अलग अलग कितने टाइप के 1 2 हाँ जी कितने फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4। चलो अद्धे बच्चे कह रहे हैं 4, कुछ कह रहे हैं 5, ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ है ना। हाँ जी राजे लखवीर ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਬਣਾਈਓ? इधरले पासे शुरू करांगे ਆਪਾਂ मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हाँ जी उधरों मिलना, चलो ठीक है हैं कीटोन, कीटोन नंबर 1। जे इधरों चले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ 2, एल्कोहल 3, नाइट्रो 4, बेशक अपन सब्सटीट्यूएंट मानते हैं, ते एल्डिहाइड 5। हाँ बोलो एसिड एनहाइड्राइड नहीं है कहो, ठीक है ना। एसिड एनहाइड्राइड हुंदा है जे C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। एक कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, देखो ना COOH कार्बोक्सिलिक एसिड CO कीटोन। जे इन्हां दोनों दे विचाले O हुंदा फिर एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। चलो ये अपना एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड है। हाँ जी राजे कोई भी बच्चा सारा ऑर्डर दस सकता होवे। सर फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड फिर ओदे डेरिवेटिव्स जो। हाँ जी राजे आगे आगे नहीं आता। चलो कितना सौखा है राजे, मतलब कुछ नहीं हैगा। देखो पहला एसिड्स, ठीक है, फिर एसिड्स दे भी डेरिवेटिव्स। एसिड्स दे डेरिवेटिव्स जो भी पहला एस्टर्स, फिर हेलाइड्स और फिर अमाइड्स हो गया। सो एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। उस तो बाद मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੌਂਡਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੌਂਡ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? साइनाइड ट्रिपल बॉन्ड, उस तो घट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। हुन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दा भी ऑर्डर अल्फाबेटिकली पहला एल्डिहाइड फिर कीटोन, ठीक है। उस तो बाद सिंगल बॉन्ड वाले केड़े केड़े बच गए? एल्कोहल्स ते अमीन्स,
सो देखो अल्कोहल अमीन अगेन अल्फाबेटिकली, इतना याद रखना तो मतलब आप किहड़ा मतलब ते रॉकेट चलाना, ठीक है ना। जो फिजिक्स पढ़ी जा रहे हो, केमिस्ट्री तो वैसे ही सौखी है, ठीक है। आर यू गेटिंग, मतलब आ ऑर्डर है अपने कोले। हुन देखो नेम किवें बनूगा, आ कार्बोक्सिलिक एसिड है जेड़ा मेजर है 1 2 3 4 5 6 7। सो देखो राजे एक फॉर्माइल ग्रुप है, चलो ये भी देखना पਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਗਰੁੱਪ ਸਾਈਡ ਚੇਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫਾਰਮਾਈਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀਟੋ ਜਾਂ ਆਕਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਦੇਖੋ ਆਰਡਰ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ F ਤੋਂ N H ਤੇ K। So name will be 5 formyl, 3 hydroxy, 2 keto, 4 nitro, heptanoic acid। बस ठीक है ना, तो ये अपन लर्न तक करने पैणगे। चलो अपन मुद्दे पे आइए, ठीक है। आगे बढ़ो। हम कोई भी बच्चा so is the name है 3 hydroxy benzaldehyde and the rule will remain the same। अगर सपोज यही एल्डिहाइड ग्रुप रहे साइड चेन ते लगे, हुन इस कंपाउंड का नेम की होगा 2 फिनाइल इथेनॉल, 2 फिनाइल इथेनॉल। हुन कोई भी बच्चा बस बेंजोइक एसिड दा IUPAC नेम दस सके। नहीं सॉरी IUPAC नेम ले, जिवें आपां ने ए वाला नेम लिखा है 2 फिनाइल इथेनॉल। हां कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, वो कैन नेम्स होंगे ने, उन्हां पर लिखांगे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। IUPAC नेम टफ हो गया क्वेश्चन, ये बुक च नहीं मिलना लगेगा क्वेश्चन औखा हो गया जसलीन। चलो ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਨੇਮ IUPAC ਨੇਮ ਜਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਟਫ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਪਰ ਯਾਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਝੂਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੂਗੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਘੈਂਟ ਆ ਮਤਲਬ, ਦੇਖੋ ਹਨਾ ਘੈਂਟ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ। ਚਲੋ ਹਾਂ ਬੋਲੋ, ਇਸ ਦਾ IUPAC ਨੇਮ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਦੱਸੂਗਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ? ਹਾਂ ਮਨ हाँ वो बोल, सही दस्या सी। मिथेनॉइक एसिड सो नेम मिथेनॉइक एसिड है, ये पहला एसिड है फॉर्मिक एसिड, मिथेनॉइक एसिड है ना, एक कार्बन वाला एसिड। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਐਸਿਡ H ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਲਗਾਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ IUPAC ਨੇਮ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਫਿਨਾइल मिथेनॉइक एसिड। मतलब एडा की ਆਪਾਂ ने करना है फिनाइल मिथेनॉइक एसिड, ठीक है। अगर विचाले मैं CH2 भी वाड़ना इत्थे, एक CH2 आ गया तो 1 2 2 फिनाइल इथेनॉइक एसिड, बस उन्होंने आप आए लिख देंगे ना। ठीक है, हुन इसका नेम की हो जाएगा राजे 1 2 2 फिनाइल इथेनॉइक एसिड। क्लियर है? हो सो ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਆ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 25 25 30 ਮਿੰਟ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੈਟ ਈਜ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸੀਮਸ ਟੂ ਬੀ ਈਜ਼ੀ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ ਵੀ ਐਂਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਵਧੀਆ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਟਸ ਨਾਟ ਦੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਊਗੀ ਔਨ ਅ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸ। फिजिक्स
ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ in chemistry you have lots and lots of theory as well as reactions। ਜਦੋਂ ਪਲੱਸ 2 ਚ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੱਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਜਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ 8 ਚੈਪਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਸਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਐਸ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਲੱਸ 2 ਚ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਚ, ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਜਾਂ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਵਗੈਰਾ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਥੋੜੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਲੱਸ 2 ਚ ਤਾਂ ਅਜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਹੀ 4 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 12 ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਏ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1.5 ਪੌਣੇ 200 ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ 2.5 ਪੌਣੇ 300 ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਲੱਸ 2 ਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੀ 2-2 3-3 ਲੈਕਚਰ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੈਟਿੰਗ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਰਜੇ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਓਪਨ ਯੋਰ ਬੁੱਕਸ on page number 12.41, on page number 12.41। हाँ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਅਮੀਨਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਈਥਰਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। बेंजीन ਦੇ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਵਿੱਚੋਂ ਈਥਰਸ ਦਾ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਆ ਜਾਓ ਦੇ। ਸੋ ਈਥਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਸੱਚ, ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨੇਮਸ ਤੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡਤੇ। ਆ ਜਾਓ ਦੇ ਇੱਧਰ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਵਾਈ ਕੈਮੀਕਲ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨੇਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨੇਮਸ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਲਡੀਹਾਈਡਸ, ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡਸ ਐਂਡ ਐਸਿਡ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਲਾਈਕ ਕਲੋਰਾਈਡਸ ਐਂਡ ਅਮਾਈਡਸ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨੇਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਵਾਈ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 3 OH ਗਰੁੱਪ ਲੱਗੇ ਆ ਰਹੇ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, 1 2 3 ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਰਬਨਸ ਮੇਰੇ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਗਏ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ IUPAC ਨੇਮ ਸੁਖਮਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਰਾਜੇ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ, ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੈਰੀ ਟਫ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ ਬਲਜਿੰਦਰ। हाँ लखबीर। सर 1, 2, 3 ट्राई प्रोपेनॉल। नहीं 1, 2, 3 हाइड्रोक्सी। नहीं। हाँ अमित। 1, 2, 3 ट्राई ब्यूटेन। ब्यूटेनॉल 4 तक कार्बन ही है नहीं। हाँ स्प्रीन। ना 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 2,3 एक मिनट तो रुको, आप 4 पार्ट्स च नॉमेनक्लेचर करते हैं। पहला पार्ट होता है सब्सटीट्यूएंट प्रीफिक्स, फिर होता है वर्ड रूट, फिर होता है एन इन आइन, फिर फंक्शनल ग्रुप। कोई सब्सटीट्यूएंट दिख रहा है इसमें? नहीं, मैंने तो दिख नहीं रहा। फिर 1, 2, 3 क्यों नहीं? चक्कर ही मार रहे हो। सो सब तो पहला आऊगी वर्ड रूट, केडी प्रॉप, ठीक है। फिर आऊगा एन इन आइन, प्रोपैन, 1, 2, 3 ट्राइओल, ठीक है। सो दिस इज एल्कोहल। सो प्रोपेन 1, 2, 3
ट्राईओल ਤੇ E ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊਮਰਲ ਤੋਂ ਫਰਸਟ ਤੇ ਲਾਸਟ ਅਲਫਾਬੈਟ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਵੋਵਲਸ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਸੋਨੈਂਟਸ ਹੋਣ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਪ੍ਰੋਪੇਨ 1,2,3 ट्राईओल ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਦੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨਸ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਤਾਂ ਆ ਸੀਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ 1 2 3 4 ਐਂਡ 5 ਠੀਕ ਹੈ ਆਈਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇਮ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਅਨਮੋਲ हाँ रोहित हाँ जसप्रीत पेंट A 15 डाइयर कंटेन 1,5 डाइअल ठीक है एल्डिहाइड्स ਲਈ ਹੁਣ ਰਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਗਰੁੱਪ ਲਗਾ ਦਵਾਂ ठीक है तो नेचुरल है आप जिधरों मर्जी नंबरिंग करो आप तीनों एल्डिहाइड ग्रुप्स ਨੂੰ इंक्लूड नहीं कर सकते ਹੁਣ कोई भी बच्चा इसका आईयूपीएसी नेम दसे propane 2,3,4 triiodine प्रोपेन 2 3 4 अच्छा समझ गया मैं उदा नहीं करना अपने जे उमें करना ना तो फिर तो जे ट्राई करांगे फिर तो 2 3 4 नहीं ना रहना फिर तो ऐ बन जाएगा चलो उस ते ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹਨੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨੇਮ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਨੇਮ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ 1 2 3 4 5 ਆਈਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇਮ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਨੇਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 3 ਹਾਂਜੀ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਾਈਡ ਚੇਨ ਨੇਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਨੇਮ ਜੇ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗਾ ਫਾਰਮਾਈਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ 3 ਫਾਰਮਾਈਲ पेंटेन 1,5 डाइअल ठीक है ये इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम है बट इन्ना केसेस ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨੇਮਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਜਾਂ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦਿਓ 1 2 3 ਸੋ ਤਿੰਨੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਨੇਮ ਬਣੂਗਾ ਪ੍ਰੋਪੇਨ 1,2,3 ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨੇਮਸ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦੱਸੇ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨੇਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ चलो याद रखना है एल्डिहाइड ग्रुप का केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नेम इज इदा कार्बेल्डिहाइड इसदा कार्बोक्सिलिक एसिड इसदा कार्बोनाइल क्लोराइड ये याद करने पैणगे यार ठीक है भी हुन बार-बार आए बोलने का मतलब ये थोड़ी है कि अगले साल मैंने काम आउणगे पढ़ाउण लई है ना तुहानू याद कराने हैं ठीक है कार्बेल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनाइल क्लोराइड कार्बोक्सामाइड ठीक है कार्बोक्सामाइड सो रोनिक रिपीट करी दे कार्बेल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड मैं भूल भी गए अपन है ना मतलब इस तो आए पता लग रहा है कि पिछले एक दो लेक्चर कीते ही नहीं गए क्योंकि जे कीते होंदे रिवीजन हो रही है कार्बोनाइल क्लोराइड हाँ सुखमन लास्ट कितना टफ है कार्बोक्सामाइड दिमाग तेज होना चाहिए रजे जब आप साइंस पढ़ रहे हैं ना दिमाग तेज होना चाहिए देखो जशन मिनट दस दूंगा हाँ जशन चारों नेम दस
First, लखवीर कार्बेल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कमाल ही होगी, कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोक्सामाइड, कमाल ही करती है। एक मिनट सारे बोलो मेरे नाल नाल, एबीसी वाले गल हो गई, चौथा में याद कराना है। एक मिनट नाल नाल बोलना है, ठीक है? फिर मैं बाद रैंडमली पूछूंगा, ठीक है साहिब? फर्स्ट इज कार्बेल्डिहाइड, सेकंड इज कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला मैं बोल रहा फिर तुसी बोलना, जी मेरे नाल नाल ही बोलना, फिर आप ही दस दो। सेकंड इज कार्बोक्सिलिक एसिड, थर्ड इज कार्बोनाइल क्लोराइड, जशन कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोनाइल क्लोराइड। फोर्थ इज कार्बोक्सामाइड, अनमोल आई एम कली लिपसिंग ना कर, कार्बोक्सामाइड नहीं बोले ना, कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड, ठीक है? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗਰੁੱਪ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਵਗਰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਖੜ ਕੇ ਆਏ ਕਰੀ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰਾਗ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਦਿਲਜੀਤ अर्श कार्बोक्सामाइड, साहिल कार्बेल्डिहाइड, अमन कार्बोक्सिलिक एसिड, बलजिंदर कार्बोनाइल क्लोराइड, जशन तो आंदा ही होगा, अवनीत या तेन तो आंदा ही है, मैं कहीं गया मैं, तू चुप कर। कार्बोनाइल क्लोराइड, ठीक है? डन मुझे, ठीक है? सो हुन ਇਹਦਾ नेम की होगा, देखो प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड, तो CHO का नाम कार्बेल्डिहाइड है, सो ट्राई कार्बेल्डिहाइड, आई होप इजी, ठीक है? एक नेम हो दसो बस लास्ट, हाँ जी रवनीत। Serpentine 1,3,5 carboxylic ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड तेन लेना तो देख, सो पेंटेन 1,3,5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, डन। चलो हम लास्ट आ जाओ, देख इस कंपाउंड ਨੂੰ ਆਪਾਂ commonly बोलते हैं of course बेंज़ेल्डिहाइड, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ IUPAC ਨੇਮ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਿਥਾਈਲ ਲਗਾ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ IUPAC ਨੇਮ ਬਣੂਗਾ 2 ਮਿਥਾਈਲ बेंज़ेल्डिहाइड, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਚਲੋ ਜੇ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਮਿਥਾਈਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ बेंज़ेल्डिहाइड, ਬਟ बेंज़ेल्डिहाइड ਇਸ ਦਾ IUPAC ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਦੇ, ਹੈਨਾ? ਇਸ ਦਾ IUPAC ਨੇਮ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੱਸੂਗਾ? What will be the IUPAC name of this compound? मैं कि ना किताब च नहीं मिलना,
साफ हो गया। सेम लॉजिक रहे, जे सपोज मेरे को HCHO ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ IUPAC नेम ਕੀ ਹੁੰਦਾ? एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, इसका IUPAC नेम इज मिथेनॉल, है ना? इसका IUPAC नेम इज मिथान एंड अल, मिथेनॉल। तो इसका IUPAC नेम की बनया? बस मैं H हटा के देखो बेंजीन लगाती, सो नेम की बनया फिनाइल मिथेनॉल। डन के नहीं? फिनाइल मिथेनॉल। कोई भी बच्चा इसका केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नेम दसे, कैन नेम। हाँ, बस देखो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, केड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड है इथे? देखो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, बस एन की गेम है। सो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड विल बी द केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नेम। ठीक है, चलो कल जितना नॉमेनक्लेचर हो गया सारा रिवाइज करके आइयो। मैं इथे एक छोटी जी असाइनमेंट दूंगा 10-15 क्वेश्चंस दी, और इथे ही पहला सॉल्व करके ते अपन डिस्कस करके फिर आगे बढ़ांगे। ठीक है ना? आओ रहे। सो पेज नंबर 41, नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स दे विच ईथर्स। सो देखो रहे, अगर बेंजीन के ऊपर अपन 3 मेजर ईथर्स होंगे। फर्स्ट इथाइल ग्रुप लग गया, सेकंड एंड थर्ड, दोनों तरफ बेंजीन्स लग गया। एक पासे बेंजीन, फिर O, फिर बेंजीन C6H5, है ना? सो इसके IUPAC नेम्स की होंगे मिथॉक्सी बेंजीन। ईथर्स दा IUPAC नेम की होता है एल्कोक्सी एल्केन, है ना? मिथ ऑक्सी बेंजीन, इथ ऑक्सी बेंजीन, फिन ऑक्सी बेंजीन, फिनॉक्सी बेंजीन। कॉमनली नोन एज, अपन सिर्फ इस तो मतलब है एनिसोल। ठीक है, दिस इज नोन एज फेनिटोल। वैसे अपन फेनिटोल की लोड भी नहीं, एनिसोल अपन आना चाहिए। हम देखो अगेन एक एग्जांपल के तौर पे, अगर इथे Cl लग गया है तो तुम इन्हें लिख सकते हो 1 2 3 3 क्लोरो एनिसोल। बिगड़ेगा पॉइंट? दोनों वेज करेक्ट है, चाहे लिख दो 1 2 3 3 क्लोरो एनिसोल, चाहे लिख दो 1 2 3 1 क्लोरो 3 मिथॉक्सी बेंजीन। बोथ आर करेक्ट। डन। सो जिहड़े ये कॉमन नेम्स है इन केस ऑफ बेंजीन कंपाउंड्स, they can be used as IUPAC names. Clear? Next class of compounds is ketones बचे। So देखो उन ketones दे विच इधर देखो जरा। So first ketone again same केड़ा बनूंगा? C double bond O CH3, क्योंकि ketones दा फंक्शनल ग्रुप की हुंदा है डैश CO डैश। ठीक है, तो दूसरा इंपॉर्टेंट की बनूंगा रजे, दोनों तरफ बेंजीन रिंग। डन। ठीक है, इसनू आपां कॉमनली बोलते हैं एसिटोफिनोन, इसनू आपां कॉमनली बोलते हैं बेंजोफिनोन। डन। हुण ध्यान नाल सुनो, क्योंकि कॉमनली कीटोन्स दे IUPAC नेम्स बच्चे गलत लिख के आंदे हैं। जो क्वेश्चन आवे कि इसदा IUPAC है, उसदा IUPAC नेम की है, मैं सुनो इसदा दसूंगा, तुसी फिर भी गलती दसोगे या दसोगे ही, है ना? आप हुणे चेक भी करते हैं। सो देखो नेम की बनूंगा, देखो बच्चे कीटोन्स दे नेम की हुंदे ने एल्केनोन्स। 2 कार्बन दा कीटोन रह गया, बेंजीन रिंग रह गई साइड चेन, ता नेम की बनया देखो 1 2 1 फिनाइल इथेन, 1 ओन लिख दो, चाहे सिंपली ओन लिख दो, 1 फिनाइल इथेनॉल। समझ आई गल? वो समझ आई कि नहीं? ठीक है, हुण मैंने कोई भी बच्चा इधरले कंपाउंड का नेम दस दो।
ठीक है, सो नेम की बनूंगा सिंगल कार्बन दा कीटोन, सो डाइफिनाइल मीथेनॉल। यू गेटिंग अ पॉइंट? ठीक है एक तो सर इन्होंने अलग स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। यार किਵੇਂ ਲੱਗ ਬਣ ਜੂਗਾ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹ C6H5 ਵੀ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ठीक है आप बुक तो भी लग करता ठीक है C6H5 दोनों पास और भी लग करा ओके आगे बढ़े हाँ की चाहिए वो C6 6 नहीं ਹੁੰਦਾ ਉਹ H6 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਇੱਕ H ਹਟ ਕੇ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾਲ ਆ ਦੇਖ ਇਧਰ ਦੇਖ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੱਗੂਗਾ ਗਰਾਰੀ ਕੇ ਲਈ ਜਵਾਕਾਂ ਹੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ C6 ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਇੱਕ H ਹਟੂਗਾ ਰਜੇ ਉਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੌਂਡ ਬਣੂਗਾ ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਬੌਂਡ ਤਾਂ 4 ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਆ ਦੇਖੋ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਬੌਂਡ ਤਾਂ 4 ਹੀ ਬਣਨਗੇ ਦੋ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ठीक है so the carbon will have 4 bonds तो एक H हटूगा उस जगह पे कुछ और लगूगा C6H6 is called benzene C6H5 is known as phenyl group समझ गए हाँ जी नेक्स्ट देखो ना नाइट्रो अगर बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लग गया है NO2 तो कंपाउंड का नेम इज नाइट्रोबेंजीन सो देखो अगर बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप लग गया है तो कंपाउंड का नेम इज नाइट्रोबेंजीन अगर सपोज दो ग्रुप्स लग गए तो आप नंबरिंग करांगे नहीं रजे नंबरिंग भी देवांगे 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन ठीक है अगला देखो उन्होंने वैसे ही लिखा हुआ है देखो रजे ध्यान नाल देखो उन्होंने ग्रुप बनाता एक होर NO2 ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ CH3 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ CH3 ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੋਲੂਇਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਟੋਲੂਇਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਨੇਮ ਬਣ ਗਿਆ 2,4,6 ਟ੍ਰਾਈ ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰਾਈ ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਟੋਲੂਇਨ TNT ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ TNT ਜਦੋਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕ ਟਿਕ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ ਬੰਬ ਦੀ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਵਰਡਸ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ TNT ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ RDX ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ these are explosives है ना आगे बढ़े नेक्स्ट इज देखो सल्फोनिक एसिड अगर बेंजीन के ऊपर SO3H ग्रुप लग गया है तब बेंजीन सल्फोनिक एसिड साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स ये ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ डायजोनियम सॉल्ट ਤੇ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ਦੀ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ सो दिस कंप्लीट्स अपना सारे ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪਸ when they are attached on benzene ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਮਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ नहीं तो मैं आज ही खत्म करवा दिंदा अगला पोर्शन मतलब करना ही आज ही सीगा ठीक है सो उस तो पहला तुसी पहला वाले सारे लेक्चर्स रिवाइज करके आइयो राजे ठीक है ताकि अपन नेक्स्ट लेक्चर दे विच पहला एक मिनट भुल गए साथ भी थोड़े नाल दे जवाब किहड़े थक थक +1 है अच्छा हाँ बेटा 2 मिनट रुक जाओ मैं क्या हाँ बस 2 मिनट ठीक है कितने सी ਆਪਾਂ हाँ रिवाइज करके आने वाला जी ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 10 क्वेश्चंस ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪਸ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ